हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2016 के सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम और टॉपिक है बाइनरी ट्री। ऑल्सो दिस 30 नवंबर 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेयर देर आर प्राइजेस वर्थ 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS is started on a binary tree beginning from the root vertex. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक बाइनरी ट्री है, हमने इस बाइनरी ट्री पे BFS अप्लाई किया है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और स्टार्ट कहां से किया है? रूट नोड से किया है। ठीक है, देयर इज अ वर्टेक्स T एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम द रूट। ठीक है, कोई एक वर्टेक्स T है इस बाइनरी ट्री में जो कि 4 डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस पे है फ्रॉम द रूट। ठीक है, if T is the nth vertex in BFS traversal then the maximum possible value of n is। अब बोला गया है कि ये जो वर्टेक्स T है वो जब हम BFS ट्रैवल करते हैं तो उस BFS ट्रैवर्सल का एक ऑर्डर होगा, उसमें nth वर्टेक्स विजिटेड है। ठीक है, nth नंबर ऑफ वर्टेक्स T है, तो n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिकोड करते हैं। पहला तो वर्टेक्स T जो है वो 4 यूनिट्स पे है तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम इस ट्री पे BFS लगाए फ्रॉम द रूट नोड। तो एक बात समझो, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं BFS की बात करूं, ठीक है, तो BFS जनरली क्या होता है? लेवल बाय लेवल विजिट होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, DFS में क्या होता है? पहले हम डेप्थ में चले जाते हैं। BFS में क्या होता है कि लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब अगर मैं इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड BFS अप्लाई करूं तो पहले 1 विजिट होगा, फिर फर्स्ट लेवल पे जो नोड्स है वो विजिट होंगे तो उसमें लेफ्ट टू राइट विजिट होगा बाय डिफॉल्ट, तो सेकंड एंड थर्ड विजिट होंगे, फिर 4 एंड 5 विजिट होंगे। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? वर्टेक्स T जो है वो 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे है और वो BFS ट्रैवर्सल का जो ऑर्डर होगा इस तरह का, उसमें nth वर्टेक्स है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ पे n की एज मैक्सिमम वैल्यू एज पॉसिबल करने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहली तो जैसे कि यहाँ पे जो 5 है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नोड ही है। अगर मैं पूरे बाइनरी ट्री में जितने ज्यादा नोड्स फिल हो सकते हैं, बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? किसी नोड का या तो 0 चाइल्ड होगा या 1 होगा या 2 होंगे, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड फील्ड कर दूं तो जितने नीचे लेवल पे हम आएंगे उतना ये बड़ा होता जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मान लो 8 और 16 2 नोड और डाल दूं तो अब BFS ट्रैवर्सल क्या हो जाएगा? 1 2 3 8 16 4 5। तो अब जो 5 और 4 है वो BFS ट्रैवर्सल में और पीछे चले गए। ये फर्स्ट नोड विजिटेड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7th नोड विजिटेड है। सिमिलरली हमें क्या चाहिए कि T वर्टेक्स जो है वो अगर nth वर्टेक्स है तो वो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो पहली चीज तो ये कि हर एक लेवल पे जितने नोड फिल हो सकते हैं उतने सभी को कर देना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, T वर्टेक्स 4 यूनिट्स पे है तो हमें क्या समझ में आया कि 0 डिस्टेंस से लेके 4 डिस्टेंस तक में जितने भी नोड फिल हो सकते हैं सभी को फिल कर देंगे। सेकंड चीज, T वर्टेक्स को एज राइट एज पॉसिबल हम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 है वो भी 2 डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 2 नोड्स के बीच में नंबर ऑफ एजेस। तो रूट और 8 के बीच में भी डिस्टेंस 2 है क्योंकि 2 एज है। 1 और 4 के बीच में भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है, लेकिन 4 जो है वो 6th प्लेस पे आता है और 8 जो है वो 4th प्लेस पे आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि n की वैल्यू मैक्सिमम हो तो हमें क्या चाहिए कि T जो है वो 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे हो लेकिन एज राइट एज पॉसिबल हो। तो हमारा ट्री कुछ कैसा होगा? ये 0 डिस्टेंस है, फिर 1 डिस्टेंस पे भी सभी वर्टेक्स को फिल करना है जिससे कि हमें इसकी वैल्यू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मिले। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, फिर डिस्टेंस इक्वल टू 1, फिर डिस्टेंस इक्वल टू 2, डिस्टेंस इक्वल टू 3, डिस्टेंस इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी जितने फिल हो सकेंगे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जितने नोड आ पाएंगे उतने रखेंगे, यहाँ पे भी जितने आ पाएंगे उतने रखेंगे। उसके आगे फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम सभी लेवल पे ज्यादा से ज्यादा नोड फिल करेंगे और 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे सबसे राइट हैंड साइड पे टी को रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट लेवल विजिट होगा जीरो डिस्टेंस वाला, फिर 1 लेवल डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट विजिट होगा, फिर ये लेफ्ट टू राइट, फिर ये लेफ्ट टू राइट और फिर ये लेफ्ट टू राइट। तो इसकी वैल्यू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होगी। अब वैल्यू क्या होगी, यहां पे कितने नोड्स होंगे जीरो डिस्टेंस पे 2 की पावर 0 प्लस यहां पे कितने होंगे 2 की पावर 1 प्लस यहां पे कितने होंगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1, मतलब कि 31। टोटल नंबर ऑफ नोड्स 31 है। दिस इज द फर्स्ट विजिटेड नोड, दिस इज द 31st विजिटेड नोड इन बीएफएस ट्रावर्सल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज 31। आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू।